साल 1977 की बात है। ये भारत के इतिहास का वो मोड़ था जब एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर थी। देश में इमरजेंसी का खौफनाक साया हट चुका था और जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। लुटियंस दिल्ली की हवाओं में उस वक्त सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कई दबे हुए जो राज थे उस समय के वो बाहर आ रहे थे। दिल्ली के बुक स्टोर्स पर एक किताब आई थी जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में भूकंप ला दिया था। किताब का नाम था रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज। लेखक भी कोई मामूली शख्स नहीं था, वो थे एमओ मथाई, वो शख्स जो जवाहरलाल नेहरू की परछाई बनकर करीब 13 सालों तक उनके साथ रहा, नेहरू का सबसे भरोसेमंद निजी सचिव। लेकिन इस किताब में कुछ ऐसा था जिसने सबको हैरान कर दिया। हम आगे इसमें जो भी बात करेंगे वो हम किताब को ही कोट करेंगे, उसमें हमारी तरफ से कोई भी ओपिनियन नहीं है। तो किताब के पन्ना नंबर अगर 153 को आप देखेंगे तो उसके बाद सीधे 155 आ जाता है। बीच का चैप्टर 29 गायब था। उस पन्ने पर सिर्फ एक टाइटल लिखा था और उसका नाम था चैप्टर शी। पब्लिशर ने एक छोटा सा नोट डाल दिया, लेखक ने इसे अत्यंत व्यक्तिगत मानकर वापस ले लिया है। लेकिन दिल्ली में चर्चा ये थी कि ये इंदिरा गांधी का दबाव था। क्या था उस चैप्टर शी में? क्या इंदिरा ने अपने पति फिरोज गांधी को धोखा दिया था? और कैसे एक योग गुरु की वजह से एक अधूरी प्रेम कहानी खत्म हो गई? वो कौन था जिस पर ड्राइविंग सीखने के दौरान इंदिरा फिदा हो गई थी? नेहरू की बेटी को कुतुब मीनार के खंडहर क्यों पसंद थे? ये सब हम आगे अभी बात करेंगे इसमें, क्योंकि ये जो किताब है ये किताब बहुत ही दिलचस्प है और इस पर विवाद भी है। इसी वजह से आज हम इस पर बात भी कर रहे हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि एमओ मथाई कौन थे। मथाई को नेहरू का हनुमान कहा जाता था। नेहरू उन पर इतना भरोसा करते थे कि देश की फाइलें नेहरू तक पहुंचने से पहले मथाई की मेज से गुजरती थी। वो प्रधानमंत्री के घर 3 मूर्ति भवन में ही रहते थे। मथाई ने अपनी किताब में जिस महिला को डिस्क्राइब किया है उसका नाम नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन अगर आप शारीरिक बनावट की बात करेंगे, आप बच्चों की बात करेंगे, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, घटनाओं का जो कालक्रम है, अगर उन्हें देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला की ओर इशारा करते हैं और वो है देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मथाई ने उस महिला का चित्रण किसी कवि की तरह नहीं किया बल्कि उस किताब में एक मनोवैज्ञानिक तरीके से किया है। वो लिखते हैं कि उनके पास क्लियोपेट्रा जैसी तीखी नाक थी, पॉलिन बोनापार्ट जैसी सम्मोहक आंखें और वीनस जैसे स्तन थे। लेकिन मथाई यहीं नहीं रुकते हैं, उन्होंने एक विवादित टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि वो मस्कुलिन वुमेन थी। उन्होंने इंदिरा गांधी को मस्कुलिन वुमेन कहा, यानी एक ऐसी महिला जिसके शारीरिक लक्षण पुरुषों जैसे थे। मथाई ये भी दावा करते हैं कि उस महिला के हाथों पैरों पर बहुत बाल थे जिन्हें उसे बार बार हटवाना पड़ता था। वो मानसिक रूप से भी वो किसी कोमल स्त्री की तरह नहीं बल्कि एक जिद्दी और दृढ़ पुरुष की तरह व्यवहार करती थी। ये उस इंदिरा गांधी का चित्रण था जिसे लोग आयरन लेडी के रूप में जानते थे, लेकिन मथाई उन्हें एक जटिल पहेली के रूप में देख रहे थे। मथाई और इंदिरा की पहली मुलाकात 1945 की सर्दियों में हुई थी। मथाई उस समय इलाहाबाद के आनंद भवन और फिर दिल्ली में नेहरू के साथ काम कर रहे थे। मथाई लिखते हैं कि जब वो पहली बार मिले तो वहाँ का माहौल बहुत भारी था। वो एक सीन को भी डिस्क्राइब करते हैं और वो कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा था जो मुश्किल से रेंगना शुरू किया था और वो लगातार रो रहा था। तब उस महिला के पास एक ही बच्चा था, तो संभवतः वो बच्चा शायद राजीव गांधी होंगे। मथाई को इंदिरा पहली नज़र में पसंद नहीं आई। वे उन्हें एक घमंडी और उदास लड़की लगी जिसके चेहरे पर हमेशा दुख की लकीरें रहती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 1946 में, जब इंदिरा के दूसरे बेटे यानी कि संजय गांधी पैदा हुए। मथाई अपनी किताब में एक बहुत ही गंभीर दावा करते हैं कि वे संजय गांधी को एक अनचाहा बच्चा बताते हैं। वो लिखते हैं कि इस बच्चे के जन्म के बाद इंदिरा और फिरोज के रिश्ते और खराब हो गए। मथाई ने यहाँ तक लिखा कि बच्चे के एक शारीरिक दोष को दूर करने के लिए उसका खतना तक कराना पड़ा था। 1946 की शरद ऋतु में पंडित नेहरू ने अपनी बेटी को एक छोटी ऑस्टिन कार भी गिफ्ट की थी। इंदिरा को कार चलाना नहीं आता था। उन्होंने मथाई से मदद मांगी। मथाई तैयार हो गए। वे उन्हें वायसराय के बॉडीगार्ड के पोलो ग्राउंड में ले जाने लगे, जो आज के दिल्ली में एक पॉश इलाका है। और मथाई ये भी लिखते हैं कि वो सीखने में बहुत तेज थी। 1947 तक आते आते भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नेहरू की बेटी के निजी जीवन में दुखों का प्याला भर चुका था। फिरोज गांधी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ कागजों पर रह गया था। वो अकेली थी, परेशान थी और शायद किसी ऐसे कंधे की तलाश में थी जिस पर सिर रखकर वो रो सकें या अपनी सत्ता की महत्वाकांक्षा साझा कर सकें। एक दिन मथाई उन्हें दिल्ली के कनॉट सर्कस ले गए। उस दौर में सीपी में आज जैसी भीड़ नहीं होती थी।
मथाई ने उनसे कहा कि कल्पना करो कि तुम सब कुछ जानती हो, सड़क पर बाकी सबको मूर्ख समझो और पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाओ। मथाई का कहना है कि उस दिन जब वो कार चलाकर वापस लौटी तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक थी। वो शायद सिर्फ कार चलाना नहीं सीख रही थी, वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना सीख रही थी। यहीं से उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अब वे अक्सर शाम को साथ घूमने जाते। इंदिरा को मथाई की बड़ी प्लाईमाउथ कार ज़्यादा पसंद थी। वो दिल्ली के रिज इलाके के घने जंगलों और कुतुब मीनारों के आसपास के खंडरों में घंटों बिताते थे। एक दिन एक बेमकसद लंबे ड्राइव के दौरान इंदिरा ने चुप्पी तोड़ी और मथाई से शिकायत भरे लहजे में कहा कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। मथाई स्वभाव से थोड़े रूखे थे। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। मथाई को एहसास हो गया था कि नेहरू की बेटी उनके प्रति दीवानी हो चुकी है। मथाई को देखते ही उनका मुरझाया चेहरा खिल उठता था। उन्होंने अपनी किताब में इंदिरा और फिरोज के टूटते रिश्तों पर जो लिखा है वो चौंकाने वाला है। इंदिरा ने मथाई को बताया था कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार और धर्म की दीवारों को लांघ दिया था, उसी ने उनके साथ विश्वासघात किया। इंदिरा ने मथाई को एक दर्दनाक किस्सा भी सुनाया। बताया कि उनके घर से उनकी साड़ियां, जूते, हैंडबैग गायब होने लगे थे। बाद में इंदिरा ने किसी पार्टी में देखा कि फिरोज गांधी की तथाकथित महिला मित्र उनकी वही साड़ियां और कोट पहनकर घूम रही थी। यहाँ तक कि इंदिरा की लाइब्रेरी की किताबें भी फिरोज ने दूसरी महिलाओं को बांट दी थी। मथाई लिखते हैं कि इंदिरा इतनी आहत थी कि उन्होंने अपने पति को नपुंसक तक कह डाला। उन्होंने कहा था कि अब मैं उसका छूना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंदिरा और फिरोज का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। और फिर आया वो दिन 18 नवंबर 1947। किताब में लिखा है कि वो मथाई को अपने कमरे में बुलाती हैं, उन्हें चूमती हैं और सीधे शब्दों में कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, कल शाम मुझे जंगल लेकर चलो। अगले दिन यानी 19 नवंबर इंदिरा गांधी का जन्मदिन था। उसी शाम वे दोनों ड्राइव पर गए। मथाई ने अपनी किताब के उस गायब चैप्टर में शारीरिक संबंधों का बहुत ही ग्राफिक वर्णन किया। वो लिखते हैं कि शारीरिक प्रेम में वो महिला केरल की नायर महिला और फ्रेंच महिलाओं के जैसे अत्यंत कुशल थीं। मथाई ने इंदिरा को बताया कि मुझे महिलाओं के साथ बहुत कम अनुभव है और सेक्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो उन्होंने मथाई को 2 किताबें दी थी। दोनों के बीच संबंध कोई एक रात का तो था नहीं। मथाई दावा करते हैं कि यह सिलसिला अगले 12 सालों तक चला। इन 12 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई जो देश की राजनीति को हिला सकती थी। इस लंबे अफेयर के दौरान इंदिरा एक बार गर्भवती भी हुई थी और उन्हें गुपचुप तरीके से गर्भपात यानी कि अबॉर्शन कराना पड़ा। मथाई पर कई लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ये सब बदले की भावना से लिखा, लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है कि मथाई नेहरू का बहुत सम्मान करते थे। अगर उनकी मंशा सिर्फ बदनाम करने की होती तो वो किताब का पब्लिकेशन होने से पहले खुद उस चैप्टर को वापस नहीं लेते। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। इस अधूरी प्रेम कहानी का अंत हुआ 1958 में। मथाई ने अपनी किताब में एक और पात्र का जिक्र किया है, एक ब्रह्मचारी। माना जाता है कि वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे जो उस समय इंदिरा गांधी के योग गुरु बनकर उभरे थे। मथाई लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने इंदिरा को उस ब्रह्मचारी के साथ एक कमरे में ऐसी स्थिति में देख लिया जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जब मथाई ने सवाल किया तो इंदिरा ने इसे आध्यात्मिक शिक्षा का नाम देकर जस्टिफाई कर दिया। मथाई के लिए ये धोखा था, वो टूट गए। उन्होंने विलियम कॉनग्रीव की मशहूर लाइन अपनी किताब में लिखी, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ यूं है कि नरक में भी उतना प्रकोप नहीं होता जितना एक ठुकराई हुई स्त्री का होता है। मथाई ने इंदिरा के सारे पुराने खत उन्हें लौटा दिए और 1959 में पंडित नेहरू का दफ्तर हमेशा के लिए छोड़ दिया। एमओ मथाई की किताब का वो 29वां चैप्टर आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग इसे एक कुंठित कर्मचारी का मनगढ़ंत बदला मानते हैं जिससे अपनी मालकिन से दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। वहीं कुछ का मानना है कि मथाई के पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने सच लिखा। सच्चाई क्या है ये आज मथाई और इंदिरा गांधी के साथ ही दफन हो गई है, लेकिन यह अधूरा चैप्टर आज भी इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कसक की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोग भी भावनाओं, नफरत और अकेलेपन के उसी भंवर में फंसते हैं जिसमें एक आम इंसान। इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो किताबों में छपा है, इतिहास वो भी होता है जो पन्नों के बीच से गायब कर दिया जाता है। आज के किस्से कहानियाँ के इस एपिसोड में बस इतना ही। किस्से कहानियाँ के अगले एपिसोड में हम कहानी सुनाएंगे इंदिरा गांधी और उनके योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की। आपको हमारा नया सेगमेंट कैसा लग रहा है? और अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर टैप कीजिए ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले रविवार अगले एपिसोड में।